एक व्यक्ति को आगे बढ़ने ना देना, एक व्यक्ति को शिक्षा के सारे अधिकारों से वंचित कर देना, एक व्यक्ति को धन कमाने के सारे अधिकारों से वंचित कर देना, एक व्यक्ति को संपत्ति के समस्त अधिकारों से वंचित कर देना, एक व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और तमाम मुद्दे जैसे देश में हिंदू मुस्लिम अराजकता और विवादित बयान, इन तमाम मुद्दों के सवाल जवाब करने के लिए आज हमारे साथ हैं सतीश बौद्ध जी, जो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं अपने भाषण के माध्यम से। नमस्कार साथियों, मैं युवराज सिंह, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। सर, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया पर। बुलडोजर नीति जो है सरकार की, खासकर उत्तर प्रदेश में कुछ भी आरोपी होता है जो किसी भी तरीके की गलत प्रक्रिया में संलिप्त पाया जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, जबकि बुलडोजर नीति संविधान के किसी भी अनुच्छेद का, किसी भी अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो क्या ये सही है या फिर गलत? आप जो सवाल कर रहे हैं बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। अगर मैंने मर्डर किया है तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, अगर मैंने समाज के खिलाफ कोई काम किया है, राष्ट्र के खिलाफ कोई काम किया है तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। उस सज़ा का हकदार मैं हूँ, मेरा परिवार नहीं। वो जो घर होता है, घर में वो अकेला अपराधी नहीं रहता, उसका पूरा परिवार रहता है। एक व्यक्ति के अपराधी हो जाने से पूरा परिवार अपराधी नहीं हो जाता। तो लिहाजा जो व्यक्ति अपराधी है उसके अपराध के लिए कानून व्यवस्था भारत में है, न्याय व्यवस्था भारत में है, उसके तहत उसे सज़ा दी जानी चाहिए। जो सज़ा मुकर्रर हो उसे बदस्तूर दी जानी चाहिए, लेकिन उसके घर को तोड़ देना चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आता। ये तो मानव अधिकार का भी उल्लंघन है। एक परिवार को आप विस्थापित नहीं कर सकते। एक परिवार जिसमें एक घरौंदा है, जिसमें पूरा परिवार मिल करके रह रहा है, उस परिवार के घर को आप इस तरह से नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन ये वर्तमान सरकार जो है, मुझे याद आ रहा है स्टेटमेंट ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब ने कहा कि अब तो ये वर्तमान योगी सरकार ये सुपर चीफ जस्टिस से भी सुपर चीफ जस्टिस हो गई है। तो मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये जो चाहते हैं ये वो कर रहे हैं। एक व्यक्ति को नीचा दबा के रखना, एक व्यक्ति को आगे बढ़ने ना देना, एक व्यक्ति को शिक्षा के सारे अधिकारों से वंचित कर देना, एक व्यक्ति को धन कमाने के सारे अधिकारों से वंचित कर देना, एक व्यक्ति को संपत्ति के समस्त अधिकारों से वंचित कर देना, एक व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना, तो ये तो इनके खून में है। तो जब इनके खून में इस तरह की चीज़ें हैं तो ये वही तो काम करेंगे। और ये उसी का प्रतिफल है कि आज योगी बिना संवेदना के, संवेदनशील हुए बगैर, संवेदनहीन हो करके ये हर वो लोग जो लोग किसी एक निश्चित समुदाय से संबंध रखते हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये जो भेदभाव की नीति है, ये जो नीति मनुष्य को मनुष्य के समकक्ष न मानने की नीति है, उस नीति पर आधारित होकर के ये वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ कि ये जो कार्य कर रही है ये एकदम विभत्स कार्य है, बहुत घटिया स्तर का कार्य है। अपराधी को सज़ा ज़रूर दे, लेकिन परिवार का घरौंदा ना उजाड़े।